उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर ये न्यूज आर्टिकल सुबह से ही वायरल हो रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को मेरिट में जोड़ेंगे। और इस न्यूज आर्टिकल के बाद से आप लोग के तमाम कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि क्या यूपी टेट या फिर सी टेट के 1/4 अंकों को जोड़ करके शिक्षक भर्ती की फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ इन सभी खबरों की सच्चाई जानने के क्रम में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि उस आर्टिकल या फिर इस खबर का स्रोत क्या है। तो आज से लगभग 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा था, जिसके माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्तियां एक ही आयोग के द्वारा कराए जाने की तैयारी थी। अभी आप देखते होंगे प्राथमिक में अलग आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती किया जाता है, माध्यमिक में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा और उच्च शिक्षा में अलग आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती होती है। तो इन सबको मर्ज करके एक ही आयोग के निर्माण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका आप मसौदा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, कौन कौन से आयोग में अध्यक्ष होंगे, कौन सदस्य होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। और इसी के बारे में ये भी बताया गया था कि चयन प्रक्रिया क्या कुछ रखा जाए प्राथमिक विद्यालयों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट 3 वाला जो है वो प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आहर्ता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। अध्यापक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई थी प्रदेश सरकार को कि टीईटी के मार्क्स को भी जोड़ा जाए, मतलब टीईटी के 1/4 अंकों को फाइनल मेरिट में जोड़ा जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित करने की बात की गई, यानी एकेडमिक मेरिट को भी जोड़े जाने की बात की गई है। और यहाँ पर लिखित परीक्षा की भी बात की गई है, जो कि सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। मतलब अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुपर टेट की परीक्षा का 60% और एकेडमिक का 40% जोड़ करके मेरिट बनाया जाता है। 10% आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी को जोड़ करके 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट के मेरिट को जोड़ करके फाइनल मेरिट शिक्षक भर्ती में बनाई जाती है। लेकिन इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई थी प्रदेश सरकार से कि सुपर टेट के अलावा एकेडमिक मेरिट को भी जोड़ा जाए और टीईटी के मार्क्स के 1/4 अंकों को भी जोड़ा जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के क्रम में महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पेज नंबर 20 पर जब आप जाएंगे तो इस पर एक पॉइंट दिया गया है 5.4 वाला। इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के बारे में महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथेंड टू इंक्लूड बेटर टेस्ट मटेरियल बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट एंड पेडागोजी। और इसी को आधार बनाते हुए सीटेट में भी महत्वपूर्ण प्रावधान करते हुए बदलाव किया गया है कि अब उसमें पेडागोजी और कंटेंट और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी टेट को मजबूत करने के पक्ष में है। आगे इसमें लिखा गया द टेट्स विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर अक्रॉस ऑल स्टेजेस, मतलब कि फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, मतलब कि सभी स्टेज पर कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सभी शिक्षकों के लिए अब टेट को अनिवार्य करने के पक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। आगे पढ़िए। फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और एनटीए टेस्ट स्कोर इन करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर रिक्रूटमेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट के लिए टेट के स्कोर को भी तवज्जो दी जाए, उसके मार्क्स को भी जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी टेट के मार्क्स के जोड़े जाने के पक्ष में दिख रही है। अब आते हैं इस न्यूज आर्टिकल पर। आपने देख लिया कि इस न्यूज आर्टिकल को लिखने का स्रोत क्या है। प्रदेश सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संदर्भ में, उसने भी सिफारिश की थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसके संदर्भ में सिफारिश कर रहा है कि टेट के मार्क्स को जोड़ा जाए। अब इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में ही ये प्रावधान किया जाएगा? ये आर्टिकल आखिर है कब का? तो इस आर्टिकल को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें 2 प्रमुख भर्तियों की चर्चा की गई है। पहला 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षकों की भर्ती। अब यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे कॉलम में आप देख पा रहे 68,500 शिक्षक भर्ती में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड या फिर बीटीसी के प्राप्तांक का 10% और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का
60% लेकर मेरिट बनाई गई थी। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरिट बनाई गई थी। ये पास्ट टेंस में इस वजह से लिखा गया क्योंकि जब ये आर्टिकल लिखा गया था तो उस समय 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी। आगे पढ़िए अगला पैरा, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी यही फार्मूला तय किया गया है। ये उस समय प्रेजेंट में लिखा गया था और प्रेजेंट में कब होता है, जब ये भर्ती प्रक्रिया रनिंग में होती है। तो ये आर्टिकल अभी का नहीं है, ये आर्टिकल वर्ष 2019 में लिखा गया था जब अध्यापक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी सिफारिश प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की थी। ये अभी का आर्टिकल नहीं है, ये वर्ष 2019 का आर्टिकल है जब प्रदेश सरकार को सिफारिश की गई थी टेट के मार्क्स जोड़े जाने के क्रम में। और इसके संदर्भ में आप आर्टिकल में देख सकते हैं 69,000 की भर्ती उस समय कंप्लीट नहीं हुई थी और इसी वजह से उस समय लिखा गया था कि फार्मूला तय किया गया है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। जहां एक तरफ एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए टेट को लाइफ टाइम कर दिया है, उसके बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो कभी भी टेट क्वालिफाई कर चुके होंगे अब वो दोबारा टेट में सम्मिलित होने के इच्छुक कम ही दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका चूंकि लाइफ टाइम हो चुका है तो उसके आधार पर वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अगर टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के प्रावधान किए जाने लगे तो फिर सभी अभ्यर्थी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने की कोशिश करेंगे ताकि अपने मार्क्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि अगर मार्क्स जोड़े भी जाते हैं तो उनको मेरिट में हाई स्थान मिल सके। तो इस समय इस न्यूज़ आर्टिकल को वायरल करने का सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि जो कोचिंग संस्थान होती हैं उनमें एडमिशन यूपी टेट या फिर सीटेट के लिए अब कम हो रहे होंगे क्योंकि लाइफ टाइम होने की वजह से जो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं वो दोबारा क्यों बैठेंगे इस टेट की परीक्षा में। लेकिन अगर ये खबर फिर से वायरल कर दी जाती है कि टेट के मार्क्स को जोड़ा जाएगा तो जिनके मार्क्स कम होंगे वो दोबारा परीक्षा में सम्मिलित होंगे टेट के मार्क्स को बढ़ाने के क्रम में। और इसी वजह से इस समय इस न्यूज़ आर्टिकल को सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल किया जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वह कोचिंग संस्थानों को होगा क्योंकि उसमें एडमिशन्स की संख्या बढ़ सकती है इस खबर के बाद से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर प्रदेश की वर्तमान सरकार गंभीरता से ली, जिस प्रकार से सीबीएसई के द्वारा गंभीरता से लिया गया है और सीटेट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, आप इस बार ऑनलाइन परीक्षा जो देंगे उसमें आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और पेडागोजिकल लेवल पे बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जिस प्रकार से सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था। तो अगर प्रदेश सरकार उन सभी बातों को सीरियस लेती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। टेट को और ज़्यादा मजबूत करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा था और अध्यापक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी टेट के मार्क्स को जोड़े जाने की वकालत की थी। तो अगर प्रदेश सरकार उन सबको गंभीरता से लेती है तो सबसे पहले अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में अहम संशोधन करना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती होती है वो इसी अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है। तो सबसे पहले उसमें संशोधन करके चयन प्रक्रिया में टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के भी प्रावधान करने होंगे। उसके बाद ही प्रदेश सरकार इस नियम को अपना सकती है। हालांकि ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, एक कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ सरकार उसको मंजूरी दे देती है और अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन हो जाता है। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपके टेट के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप कोशिश करिए कि टेट की परीक्षा में फिर से सम्मिलित होकर के टेट के मार्क्स को अच्छा कर लीजिए। अगर मार्क्स जुड़ते हैं तो आपके फेवर में होगा और अगर नहीं जुड़ते हैं तो आपके सुपर टेट की तैयारियों में ये एक प्लस पॉइंट ही होगा, आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेट में जो 5 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे प्राइमरी लेवल के लिए वो सुपर टेट में सिलेबस में नहीं है, वहीं 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट के सिलेबस में भी होते हैं। तो वो आपको एक तरीके से हेल्प ही करेगा सुपर टेट की तैयारी में। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप टेट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के क्रम में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।